Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RIT College of Science Akola. This is our lecture number 6 in which we will discuss about the Stern-Gerlach experiment part 1. So in our previous lectures, we discussed about the vector atom model, and in this lecture we also discuss about the space quantization and the spinning of electron. तो ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वेक्टर एटम मॉडल के अंदर में हमने देखा था। तो स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि जो डायपोल मोमेंट रहते हैं, जो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है रेड एरो से, जो डायपोल मोमेंट रहते हैं एटॉमिक डायपोल मोमेंट, उसका ओरिएंटेशन अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड ये क्वांटाइज रहता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर शेप और साइज विथ डायरेक्शन ये क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। एंड हियर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L इक्वल्स टू h क्रॉस अंडर रूट L L प्लस 1, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो वहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग दिस मैग्नेटिक फील्ड LZ इक्वल्स टू ml h क्रॉस, ये हमने देखा था। तो ये स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में। उसके बाद में हमने स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे एनालॉजी कंसिडर की थी कि इलेक्ट्रॉन ये तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता ही है, साथ ही साथ वो उसके खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होता है, उसको बोलेंगे स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे आया गया है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एग्जिबिट स्पेस क्वांटाइजेशन, इट्स मैग्नेट्यूड अलोंग z डायरेक्शन क्वांटाइज, सो द एंगल ऑफ s टू द z एक्सिस इज आल्सो क्वांटाइज। और उसी का ये जो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो फार्मूला था वो है s इक्वल टू अंडर रूट h क्रॉस अंडर रूट s s प्लस 1, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का लॉ रखते हैं तो एस जेड इक्वल टू ms h क्रॉस। ओके, तो ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट वेक्टर एटम मॉडल में हमने जो देखा था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये दिया है स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो अभी हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करना है स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पार्ट 1 ये हमको डिस्कस करना है। पार्ट 1 के अंदर में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और उसका प्रिंसिपल हम देखेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम उसका थियोरेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल थियोरेटिकल प्रूफ और उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हमने ये चार जो प्रिंसिपल क्वांटम चार क्वांटम नंबर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सो नाउ टुडेस we are going to discuss about the Stern-Gerlach experiment. It's a experimental proof of space quantization and spinning of electron. Okay, so German physicist Otto Stern and W. Gerlach performed the experiment in 1921, and experimental result strongly supports the postulates of space quantization and spinning of electron. So first we discuss about this principle of this experiment. We know the atom is considered as a small elementary magnet. Its magnetism is due to the spin and orbital motion of electrons. When this atomic magnet is placed in the uniform magnetic field, the two poles of atomic magnet will experience equal and opposite force, so it gets aligned along the field direction. But when this atomic magnet is placed in a non-uniform magnetic field, the magnet not only aligns along the field direction but also experiences translatory force. So everybody know the atom behaves like a tiny magnet. Its orbital and spin angular momentum results become a atomic dipole moment. Okay, so atom behaves like a tiny magnet. तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, सो एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट। तो ये जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द बार मैग्नेट, ये हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो फिगर ए, द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द करंट लूप दैट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, एंड द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैन इमेजिन टू द इक्विवेलेंट टू द करंट लूप एज शोन। दिस करंट लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट जस्ट एज इन द ऑर्बिटल केस। ओके, तो यहाँ क्या होता है,
स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं, तो ये जो डायपोल मोमेंट है, ये मतलब ये एटम, हम इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास कर रहे हैं। अब वो दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उसको एटम को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते तो एटम इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, यहाँ पे हमने देखा है। ओके, तो वो जो बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको जो डायपोल मोमेंट को हम उस एटम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा कि एटॉमिक डायपोल मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेट फील्ड एक्सप्रेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये दोनों भी डायपोल जो है नॉर्थ और साउथ, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर वही फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म रहती है तो क्या होगा कि द मैग्नेट नॉट ओनली अलाइंस अलोंग द फील्ड डायरेक्शन बट आल्सो एक्सपीरियंस ट्रांसलेटरी फोर्स। ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है वो डिटेल हम देखेंगे। तो ये जो बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल, इसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं हम, तो ये जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अलाइन हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो क्या होगा कि इसका जो ये जो बार मैग्नेट है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ट्रांसलेटरी फोर्स align along the field direction and but also explain the translatory force. Okay, so first we'll discuss the experimental arrangement of Stern-Gerlach experiment. Okay, so this figure shows the experimental arrangement of Stern-Gerlach experiment, and the substance under investigation is heated in electric oven. Okay, यहाँ पे जो substance लिया है वो silver atom का लिया है। ठीक है, the substance on heating emits the atomic ray in all possible direction with the different thermal velocities. Okay, the sharp atomic beam obtained with the help of slit collimator slit S1 and S2 is allowed to pass through the non-uniform magnetic field. The non-uniform magnetic field is obtained by using electromagnet with a special constructed pole pieces as shown in figure. Okay, and the atomic beam is then allowed to strike on this photographic plate which record the path of the beam. Okay, so these are the experimental arrangement of this Stern-Gerlach experiment. So what happened in this experiment? अगर हम सिल्वर एटम की जो बीम है वो नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हैं तो ये जो बीम है वो स्प्लिट अप नहीं होती है, वो सिंगल एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर में सिंगल लाइन हमको रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हम पास करते हैं तो वो एक ही बीम की स्प्लिटिंग दो इसमें होती है। तो स्ट्रीम of Ag atom passed through the non-uniform magnetic field and split into the two. Okay, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे डायग्राम दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक लाइन दिखती है, इस ये फोटोग्राफिक फिल्म का पिक्चर है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक लाइन दिखती है, अगर जैसे उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक लाइन का स्प्लिट अप दो लाइन में होता है। ठीक है, ओके, सो तो ऐसा क्यों होता है? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो डायपोल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सप्रेस करके वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो उसका स्प्लिटिंग दो इसमें होता है। वो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट के पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर में हम देखने वाले हैं उसकी मैथमेटिकल थियोरेटिकल प्रूफ और उसके रिजल्ट हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, so this is all about the experimental arrangement and principle of this Stern-Gerlach experiment. So thank you very much for watching this video.